कुछ जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं होती, वो इंतजार करती है। और हॉस्टल का वो कमरा आज भी अपना शिकार ढूंढ रहा है। वो नमस्कार दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरी रियल वन प्रस्तुत करता है कॉलेज हॉस्टल की एक कहानी, जहां हर दीवार के पीछे एक राज दबा है। मेरा नाम अवनीश है और ये कहानी मेरे कॉलेज के आखिरी साल की है। मैं उस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पुराने हॉस्टल में रहता था। मानसरोवर ब्लॉक, पुरानी इमारत, छिली हुई दीवारें और हर कमरे में अजीब सा सन्नाटा। कहते हैं ये हॉस्टल पहले एक आर्मी रेस्ट हाउस था, जहां किसी वक्त एक जवान ने अपनी जान दे दी थी। लेकिन ये बात सब अर्बन लेजेंड मानते थे, मैं भी। शिफ्ट होने के दिन ही मुझे एक अजीब चीज मिली थी। कमरे की दीवार पर पहले से टंगी एक पुरानी फोटो फ्रेम, काले रंग का बॉर्डर और अंदर एक खाली ग्रुप फोटो, जिसमें सब धुंधले थे। बस एक लड़के का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था, थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा मुस्कुराता हुआ। और जाने क्यों ऐसा लगता था जैसे वो कमरे की तरफ नहीं, सीधे मेरी तरफ देख रहा हो। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य था। क्लास, कैंटीन, दोस्तों के मजाक। लेकिन तीसरी रात कुछ अजीब होने लगा। मैं कमरे में अकेला था, लाइट बंद करके मोबाइल चला रहा था। तभी फ्रेम के ग्लास पर टक टक की आवाज आई, ऐसी जैसे कोई उंगली से हल्का टैप करे। मैंने सोचा हवा से फ्रेम हिल रहा होगा। लाइट ऑन की, कुछ नहीं था। लेकिन उसी वक्त मेरा ध्यान फ्रेम की तरफ गया और मैंने कुछ नोटिस किया। वो लड़का अब मुस्कुरा नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। कई बार पुरानी फोटो में रिफ्लेक्शन बदल जाता है। पर अगले दिन जब लौटा, फोटो के नीचे फर्श पर धूल में किसी ने पैर के निशान बनाए थे, सीधे दीवार से कमरे के बीच तक। मैं डर गया, फ्रेम उतारना चाहा, पर जैसे ही फ्रेम छुआ, फ्रेम के पीछे से किसी के बोलने जैसी फुसफुसाहट आई, बहुत हल्की। ऐसा लगा कोई मुझे मत छुओ कह रहा हो। मैंने झटके से हाथ पीछे खींचा और बाहर निकल गया। उस रात मैंने हॉस्टल की कॉरिडोर में सोने का सोचा, लेकिन सुबह जब कमरे में वापस आया, फ्रेम दीवार पर नहीं था।
वो मेरी टेबल पर रखा था और उसके कांच के अंदर अब एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। मेरा। बस इतना फर्क था, मेरे पीछे अब वो लड़का खड़ा था, वही जो पहले फोटो में अकेला था। उसके होंठ मेरे कान के पास थे, जैसे कुछ कह रहे हो। मैंने उस वक्त जोर से फोटो नीचे फेंकी, कांच टूट गया। पर अजीब बात यह थी कि टूटा हुआ फोटो भी हिल रहा था, जैसे किसी ने अंदर से मूवमेंट की हो। मैं भागा, सीधे वार्डन के पास आया, उसे सब कुछ बताया। वार्डन बस मुस्कुराया और बोला, अरे तो रूम नंबर 107 में है ना? मैंने बोला, हाँ, क्यों? पिछले साल भी वहां कुछ लड़के टिक नहीं पाए थे। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, उस कमरे में कभी एक फोटोग्राफर रहता था, नाम था रजत कुमार। लोग कहते हैं उसने हॉस्टल के कई स्टूडेंट्स की फोटो खींचकर तस्वीरें बनाई थी और फिर खुद को शूट कर लिया। मेरा खून जम गया। वो बोला, कमरा कई बार बंद हुआ, कई बार खुला, लेकिन हर बार किसी न किसी दीवार पर वो फ्रेम मिल ही जाता है। मैंने उसी वक्त ठान लिया, आज रात मैं उस फ्रेम को जलाकर खत्म कर दूंगा। शाम को रूम में लौटा, लाइट ऑफ थी, बस खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी। फ्रेम अब फिर दीवार पर टंगा था और अंदर की फोटो धीरे धीरे बदलती जा रही थी। पहले धुंधला चेहरा साफ हुआ, फिर आंखें झपकी और होठ हिले और मैंने बहुत साफ सुना, तो मेरी जगह ले। मेरा शरीर जाम हो गया। मैंने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और फ्रेम पर मार दिया। कांच चटक गया, पर अंदर की फोटो जलने लगी बिना किसी आग के। कमरे में अचानक ठंड फैल गई, मेरी सांसें जमने लगी। फ्रेम के अंदर अब मेरा चेहरा पूरी तरह जल चुका था। बस वो लड़का अब मुस्कुरा नहीं रहा था, वो हंस रहा था। अगली सुबह मैं हॉस्टल के कॉमन रूम में बेहोश मिला। सब कहते हैं रात को किसी ने मेरे कमरे में क्लिक क्लिक की आवाज सुनी थी, जैसे कैमरे की शटर चल रही हो। वार्डन ने जब मेरा कमरा खोला तो वहां दीवार पर वही फ्रेम टंगा था, बस अब
फोटो में मैं खड़ा था, हाथ में कैमरा पकड़े हुए, और पीछे कोई नहीं था। आज 5 साल हो चुके हैं उस बात को। हॉस्टल अब बंद है, पर कई बार मुझे रात को अपने नए कमरे में किसी कैमरे की सटल साउंड सुनाई देती है। और पता नहीं क्यों मेरे फोन की गैलरी में कभी कभी मेरी सोती हुई तस्वीरें दिखाई देती है। हर तस्वीर एक कहानी कहती है, बस कभी कभी कहानी अधूरी रह जाती है। तो यदि आज की कहानी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में हॉस्टल सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोस देखकर डरते रहिए।